जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई रिश्ते को, कोई सफलता को, कोई भविष्य की चिंता को, और सबसे बड़ी बात, हम में से ज्यादातर लोग छोड़ना नहीं जानते। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या पकड़ने से शांति मिलती है या छोड़ने से? भगवत गीता कहती है, समर्पण करो और मुक्त हो जाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लो। समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दो। समर्पण का मतलब है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। हर दिन हम कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों के विचार, अपनी किस्मत, अपने रिजल्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपका कितना कंट्रोल वाकई में आपके हाथ में है? न ही आप कल को कंट्रोल कर सकते हैं, न किसी का व्यवहार, न अपने हर फैसले का नतीजा। गीता में एक वाक्य है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मतलब आप मेहनत करो, ईमानदारी से करो, लेकिन नतीजा क्या आएगा उसे थामे मत रहो, वो भगवान पर छोड़ दो। आज जो लोग अंदर से टूटे हुए हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में उलझन है, उनका दर्द एक ही बात में छिपा है, वो छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ना यानी भरोसा करना कि अगर मैं अपना सच्चा कर्म कर रहा हूं तो बाकी कुछ मेरे लिए वैसे ही अनफोल्ड होगा जैसे होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है, असली ताकत पकड़ने में नहीं है, असली ताकत छोड़ने में है। छोड़ना डरावना लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन जब हम सच में समर्पण करते हैं तो पहली बार हम खुद को पाते हैं। सोचिए, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, फिर आप उस नतीजे को पकड़कर क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं खुद से कहते, मैंने दिया है सबसे अच्छा, अब जो होगा वही सर्वोत्तम होगा। यही है गीता का रहस्य, यही है शांति का रास्ता। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? अगर मैंने कोशिश करनी बंद कर दी तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? पर गीता कहती है, समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति। क्यों? क्योंकि छोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई लोग अपना जीवन इसी चक्कर में गुजार देते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, और जब नहीं होता तो बेचैनी, क्रोध, निराशा, यही सब जीवन का जहर बन जाता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी कोई रात ऐसे गुजारी है जहां नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मन बस सोचता रहा, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसी रातें सिर्फ उसी को आती हैं जो हर चीज को पकड़कर जीता है। लेकिन जिसने समर्पण सीख लिया वो हर रात चैन से सोता है, क्योंकि वो जानता है, मैंने अपना कर्म किया है, अब परिणाम ईश्वर की मर्जी है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये तो मानव जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। आप रोज सुबह उठते हैं, क्या आप ये तय कर सकते हैं कि आज सब कुछ अच्छा ही होगा? नहीं। आप बारिश को नहीं रोक सकते, आप किसी के मन की सोच को नहीं बदल सकते, आप अपने ही मन को भी हर समय शांत नहीं रख सकते। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जो हो रहा है उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें। समर्पण का असली रूप है स्वीकार करना, और जब आप स्वीकार करना सीखते हैं तो जो चीज पहले बोझ लगती थी वही अब हल्की हो जाती है। जो पहले डर लगती थी अब उसी में शांति मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो कहीं यूनिवर्स मुझे नजरअंदाज न कर दे। लेकिन यूनिवर्स, ईश्वर, प्रकृति, ये सब तभी साथ देते हैं जब आप कंट्रोल करना छोड़ते हैं और ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना जीवन का कोई भी रास्ता पूरा नहीं होता। सच्चाई यह है, जो जितना ज्यादा चीजों को थामे रहता है वो उतना ही दुखी रहता है, और जो धीरे धीरे कर्म करो, फल की चिंता मत करो को समझने लगता है, वही भीतर से शांत, मजबूत और स्वतंत्र बनता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर मैं सरेंडर कर दूं तो क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलेगा? सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब उससे भी गहरा है, क्योंकि सरेंडर करने से दुनिया नहीं बदलती, आप बदल जाते हैं, और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। सोचिए, जब आप किसी रिश्ते में बस यही सोचते हैं कि मुझे ही सब समझना पड़ता है, तो आप थकने लगते हैं। जब आप किसी काम में सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं और रिजल्ट नहीं आता, तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से यह कहना सीख जाएं कि मेरा काम प्रयास करना है, परिणाम छोड़ देना है, तो वही काम फिर तपस्या बन जाता है, फिर वही जीवन साधना बन जाता है। सच्चाई ये है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जहां उसे कुछ छोड़ना ही पड़ता है। कोई इंसान, कोई इच्छा,
कोई उम्मीद, लेकिन वो जो जबरदस्ती थामे रहता है वो खुद को ही सबसे ज्यादा दुख देता है, और जो छोड़ देता है वो पहली बार खुलकर जीना शुरू करता है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हट गए। समर्पण का मतलब ये है कि आपने ये समझ लिया कि कुछ चीजें मेरे बस में नहीं है और उन पर दुखी होना व्यर्थ है। जब कोई अपनी सीमाओं को पहचान लेता है और फिर भी शांत रहता है, वहीं से असली अध्यात्म शुरू होता है। यही तो गीता सिखाती है। गीता युद्ध भूमि में कही गई थी, लेकिन उसका ज्ञान आंतरिक युद्ध के लिए है। हर इंसान रोज एक युद्ध लड़ता है, अपने मन से, अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से, और ये युद्ध तभी खत्म होता है जब हम अहम छोड़ते हैं, नियंत्रण छोड़ते हैं और खुद को समर्पित कर देते हैं। और याद रखिए, समर्पण का मतलब हार नहीं, समर्पण का मतलब है अब तुम खाली हो, इसलिए ईश्वर तुम्हारे भीतर उतर सकता है। तो अगर आप अब भी किसी चीज को थामे हुए हैं, किसी जवाब की तलाश में हैं, किसी टूटे रिश्ते, अधूरे सपने या दर्दनाक बीते समय को लेकर, तो आज सिर्फ एक बात याद रखिए, आपका काम है कर्म करना। शांति तब आएगी जब आप फल को ईश्वर पर छोड़ देंगे। यही है समर्पण की शक्ति, यही है गीता का शांति का रहस्य। और ये रहस्य कोई दर्शन नहीं, बल्कि एक जीने की शैली, एक ऐसा तरीका जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है, बिना किसी शोर के। आज से बस इतना करिए, जो आप कर सकते हैं वो पूरी श्रद्धा से करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे जबरदस्ती खींचना छोड़ दीजिए और खुद से कहिए, मैं समर्पण करता हूं ताकि मैं मुक्त हो सकूं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ भी हिलाया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समर्पण, ताकि ये वाइब्रेशन औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसी सच्चाई के साथ जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।